The most drawn game in the Premier League ends in a draw. जी हाँ, 27th draw between Manchester United and Chelsea in their 65th meeting. I think at some point it was quite visible that no side wanted to win. But it was a snooze fest at some point, or they were both no defensively sound, both teams, और कोई भी attacking phase में उस तरह से नहीं जा रही. First half was very poor as far as Manchester United is concerned. We were not being able to create any chances. भाई हम लोग कोई चांस ही नहीं create कर पा रहे थे. uh, Two moments that I could recall are one from Garnacho. Of course, he had a wasteful in the final third भाई, absolutely wasteful. उसके बाद एक रैशफोर्ड का जो चांस था just at the end of the half, बहुत प्यारा बॉल था ब्रूनो फर्नांडिस का, एंड रैशफोर्ड शुड हैव हैड फिनिश दैट चांस. Unlucky to hit the crossbar, but other than that, United were quite poor in the first half. They just could not string two passes together, and Chelsea had the upper hand. They had most of the ball, and by Caicedo and Lavia, they both had a very decent first half. Actually, Caicedo had a very good, actually the whole match. और उसने जो इक्वलाइजर स्कोर किया जिस पे हम आएंगे, that was actually a pretty good goal as well. At some point it looked like no, एरिक टेन हैग का वो फेज आ गया है जो जिसमें कुछ लास्ट फ्यू मैचेस में एरिक टेन हैग के अंडर हम ऐसे ही खेला करते थे. So yeah, first half was quite poor, but second half I think as far as United is concerned, it was quite better. I think we started to create chances in the final third. We looked more threatening, and that no patience that paid off, and we got that penalty which Højlund won. और वहाँ पे तो कुछ मतलब second opinion है ही नहीं भाई. That was a penalty kick. It was a foul from Sanchez on Højlund, एंड what a cool finish from Bruno Fernandes, जो कि एक पेनल्टी सांचेज उनकी रोक चुका था लास्ट 5 मैचेस में. वो सेव की थी जब सांचेज ब्राइटन में था आई गेस. वहां पे ब्रूनो फर्नांडिस ने एक पेनल्टी मिस की थी, बट दैट वाज नो कूल एंड काम ब्रूनो फर्नांडिस. आई थिंक बोथ टीम्स हैड क्वाइट अ नंबर ऑफ शॉट्स, बट नो कोई आउटपुट जो है वो हमें नजर नहीं आया इतना ज्यादा ऑन टारगेट. यहाँ पे आप देखें ball possession, Chelsea had more ball possession, 54%. That is the Maresca ball that you can call it. यहाँ पे but expected goals आप देखें, United had more, no 1.98, and the total shots Chelsea had more, but only 3 on target. 3 out of 12. United had 4 on target out of 11. यहाँ पे जो बहुत ही क्रूशल चीज है वो है बिग चांसेस, जो कि हम पूरे ऑलमोस्ट 10 मैच हो गए लीग में. 10 मैचेस में वी हैव क्रिएटेड अ लोड्स ऑफ बिग चांसेस. यहाँ पे भी हमने 4 बिग चांसेस क्रिएट किए अगेंस्ट चेल्सी, बट वी कुड नॉट टेक देम भाई. वी मिस्ड अगेन 3 बिग चांसेस, और इन सच अ बिग गेम जहाँ पे यू आर प्लेइंग चेल्सी, जो कि नो वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स इन द लीग हैं. यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दोज 3 चांसेस, जो कि मैं प्रीव्यू में भी बोलता आ रहा था यार, यू हैव टू टेक योर चांसेस, यू डोंट हैव टू बी पुअर. बट जिसका डर था वही हुआ. एलेहांड्रो गार्नाचो यार, मतलब क्या बोलूं भाई, क्या बोलूं. खैर वो अपने आप को रोनाल्डो समझता है, एक यंग एज है, एक कैरिज्मा है उसमें, रोनाल्डो का उसका आइडल है, सब कुछ जायज है. बट भाई रोनाल्डो एट दैट एज अगर वो चांसेस मिस भी करता था तो वो गोल्स भी स्कोर करता था. ये एक चीज जो है ना वो गर्नाचो भूल जाता है. ठीक है, आपने लेस्टर सिटी की बी साइड को मार दिया, आपने बार्सले को गोल मार दिए, बट दीज आर द मैचेस दैट मैटर मोर. यहाँ पे आपको अपनी फिनिशिंग दिखानी थी. हिज डिसीजन मेकिंग वाज एब्सोल्युटली शॉकिंग अगेंस्ट चेल्सी. आप आराम, और जरूरी नहीं है भाई कि आपने हमेशा शॉट ही लेनी है, ये मैं बहुत दफा बोल चुका हूँ. ओवरलैपिंग रन, अब मजरोई अगर ओवरलैपिंग रन बना ही रहा है तो यार आप पास कर दो भाई, नहीं घुमा फिर आके फिर पीछे ले आए बॉल. मतलब एब्सोल्युटली शॉकिंग फ्रॉम एलेहांड्रो गार्नाचो. आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे मैच के. आई थिंक ही वाज माय मैन ऑफ द मैच भाई. दैट वाज Nasser Mazraoui, our new signing. What a phenomenal game from Nasser Mazraoui. I think he was man of the match for me. He had 63 touches भाई, और यहाँ पे अगर उसका देखा जाए तो 92% उसकी पास कंप्लीशन थी. 81% जो है उसने ड्यूल्स विन किए, 13 आउट ऑफ 16 ड्यूल्स उसने विन किए, विच वाज आल्सो द मोस्ट ऑन द पिच. और अगर ड्रिबल्स देखें तो वो भी उसके 5 on 5, 100% ड्रिबल्स. तो भाई ही वाज गुड गोइंग बैकवर्ड्स, गोइंग फॉरवर्ड्स, ही वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल. और अगर आप फर्स्ट हाफ टैक्टिकली देखें तो चेल्सी को स्पेस जो है वो आपकी लेफ्ट साइड पे ही मिल रही थी, क्योंकि मजरोई आगे भी जा रहा था, पीछे भी आ रहा था, और गुस्टो को काफी चांसेस मिल रहे थे जो कि नहीं वो अवेल कर पा रहा था. बट मजरोई वाज क्वाइट डिफेंसिवली सॉलिड. सेकंड हाफ में
जो मरेस्का है उसने ये टैक्टिकली देख लिया कि यार इस साइड से तो हमें कुछ चांस मिलना नहीं है। सो ही टैक्टिकली टुक आउट गुस्टो और उसने कुकुरेला को लेके आया। कुकुरेला लेफ्ट साइड पे गया और जो उनका थ्री एट द बैक है उसमें फिर जेम्स पीछे आ गया और कुकुरेला को लेफ्ट साइड से उन्होंने अटैक कराया बिकॉज डालो ऑन आवर राइट साइड वाज ऑन द येलो कार्ड। तो ये एक टेक्टिकली साउंड डिसीजन था मरेस्का का, जहाँ पे अगर देखा जाए तो वो ट्रबल करना चाह रहा था लेफ्ट साइड, अपनी लेफ्ट साइड से एंड यूनाइटेड की राइट साइड से, बिकॉज ऑफ कोर्स डालो हैज बीन द वीकेस्ट लिंक गोइंग बैकवर्ड्स। आई थिंक यहाँ पे अब मैं बात करना चाहूंगा कैसेमीरो की यार। आई थिंक ही हैड अ गुड गेम, ही हैड अ वेरी वेरी गुड गेम। और जो कि मैं रिव्यू में भी बोल रहा था यार, उसकी पासिंग रेंज जो है ना, उसकी पासिंग रेंज दैट इज वेरी अंडररेटेड। और वही आपने देखा व्हाट अ गुड गुड बॉल फॉर रासमस हॉयलुंड दैट वाज। और वहां पे हॉयलुंड को फिनिश करना चाहिए था, बट ऑफ कोर्स उसने पेनल्टी विन कर ली। दैट वाज अ वेरी गुड विन फ्रॉम हॉयलुंड। एंड हॉयलुंड आई थिंक लुक लाइवली। अगर कोलविल और फोफाना का अगर आप देखें, दे वर ऑल ओवर हॉयलुंड, बट स्टिल ही हैड सम टचेस जहाँ पे बन रहा था यार के ऑफ कोर्स यहाँ पे उसने बॉल विन की है, थोड़ा गेम प्ले चलाया। तो आई थिंक डिसेंट था, बट आई थिंक उसकी फिनिशिंग कुछ और होनी चाहिए, उसकी बेहतर होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। कई ऐसे इंस्टेंसेस थे जहाँ पे ही हैड टू गेट rid of the ball earlier or Garnacho was away. So you have to bring your forwards into the play as well. Rashford, Garnacho, both. Then Bruno Fernandes, of course, I think he had a phenomenal half as well. Not only the half, I think he had a very very good game overall. Uh, that back flick for Zexi, I think anyone with a good pace, मेरा ख्याल है यहाँ पे अगर कोई भी और होता, आई थिंक यहाँ पे अगर वहाँ पे हॉयलुंड होता, आई थिंक ही वाज अवे. He was absolutely away, or that I could have been a if goal. We had taken our chances in the final third, we should have won this match as well. Other than that, अगर कुछ positives पे जाएं तो भाई रूड वैन निस्टेलरॉय की celebration, I think that is one of the no major, जो हम एक जगा देना होता है ना क्राउड को, वो चीज हमें नजर आई रूड वैन निस्टेलरॉय में। और कमेंटेटर ने भी कहा भाई इट फेल्ट लाइक दैट रूड हैज स्कोर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट चेल्सी। तो that was quite good to see, and the love for Manchester United that was quite visible. और उसके अलावा अगर देखा जाए तो आई थिंक डिफेंसिवली यूनाइटेड वर क्वाइट सॉलिड, बिकॉज भाई यहाँ पे चेल्सी हैव स्कोर्ड इन ऑलमोस्ट एवरी अदर मैच इन द प्रीमियर लीग एंड साइड्स हैव नॉट बीन एबल टू स्टॉप देम स्कोरिंग। बट यहाँ पे यूनाइटेड ने का डिफेंस काफी अच्छा था। आई थिंक डिफेंसिव सॉलिडारिटी वाज वन ऑफ द पॉजिटिव्स अगेंस्ट चेल्सी। Misses, of course, Garnacho, Rashford, they have to be more specific in the final third. They have to be more decision makers in the final third. वहाँ पे कट बैक एक ब्रूनो फर्नांडिस का था गार्नाचो के लिए. That was a big chance in such a big game. You just had to put it on target, and I think United could have won this match. लास्ट 2-3 मिनट्स में आपको दो क्लियर कट चांसेस थे गर्नाचो के पास, एक ब्रूनो के पास. Could not be better in the final third. So I think ये जो wasteful है ना in the final third, that is going to be hurting for United in the long run. And I don't know how Amorim will figure this out. How will he improve this final third quality? Because this has to be improved. Then I think because this is our worst start in the Premier League, आपके 12 पॉइंट हैं 10 मैचेस में, इससे बुरा नहीं हो सका. तो इट्स अ बिग जॉब फॉर एमोरिम टू टेक ओवर. और भाई ये चेल्सी के साथ ड्रॉ हुआ है, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट मच डिसअपॉइंटेड, बिकॉज चेल्सी आर टॉप 4 में है, रिस्पेक्ट बनती है. बट ऑफ कोर्स होम पे था, जब 1-0 की लीड ले ली थी तो मेरा ख्याल है वो आप डिफेंड कर सकते थे. बट आपने कॉर्नर्स ही इतने ज्यादा दिए हैं, कॉर्नर्स पे आपकी डिफेंडिंग आपको पता ही है कैसी है. So I think United are themselves to be blamed, but that was a good finish from Caicedo as well, who had a spectacular half. I think that he was the man of the match for from Chelsea, because other than that, I think we kept Nicholas Jackson quite the whole match. Cole Palmer had some moments, but उसकी भी थोड़ा decision making the final third कुछ खास नहीं थी. तो यही था भाई ओवरऑल चेल्सी वर्सेस यूनाइटेड. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक करना नहीं भूलना, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वॉच अलॉन्ग में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में. टिल देन, पीस आउट.